कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अपने फायदे के लिए चीन किसी भी हद तक गिर सकता है, इसका ताजा प्रमाण उसने दे दिया है। चीन अब चाहता है कि उत्तर कोरिया बर्बाद हो जाए और उसे बर्बाद करने के लिए सबसे पहले चीन उसके परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहता है। आखिर उत्तर कोरिया ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या उत्तर कोरिया भारत की तरफ खड़ा है? यही वजह है। जानेंगे क्या है मामला और क्यों चीन बलि का बकरा बनाना चाह रहा है उत्तर कोरिया को। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भारत से मांगी बड़ी मदद। क्या भारत मदद करेगा सऊदी अरब की? तो वहीं बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ है कि उसे लेकर चीन और भारत आपस में लड़ पड़े हैं? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में जाल बिछाया था चीन ने अपने वैक्सीन बेचने की भी बात करी थी, लेकिन शुरुआती दौर में बांग्लादेश को चीन ने इस तरह से दिखलाया था कि ट्रायल के वक्त वैक्सीन फ्री ही होंगे। पर एक ट्रायल होने के तुरंत बाद चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश के सामने पैसे मांगना शुरू कर दिया और कीमत रख दी, जिसके बाद बांग्लादेश जो कि खुद कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो भारत की तरफ आया। और भारत ने अपने पड़ोसियों को जहां फ्री में एक सीमित संख्या में वैक्सीन को देने की घोषणा कर दी, तो वहीं चीन की वैक्सीन कूटनीति बैकफायर कर गई। चीन की वैक्सीन बांटने की कूटनीति का उल्टा असर हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक ब्राजील और टर्की ने उनके यहाँ वैक्सीन भेजने की धीमी रफ्तार को लेकर चीन से शिकायत दर्ज कराई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन में बनी वैक्सीन अमेरिकी कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जितनी प्रभावी भी नहीं है। चीन से वैक्सीन लेने के लिए अब तक कम से कम 24 देश कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर देश वैसे देश हैं जो निम्न और मध्यम आय श्रेणी वाले हैं, जबकि धनी देशों में ज्यादातर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन खरीदी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई में देरी अमेरिकी कंपनियों ने भी की है, इसलिए यूरोप के भी कई देशों ने अब भारत का रुख करना शुरू कर दिया है। और अब जैसे जैसे देर हो रही है, जिन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा चीन ने, वो सारे उसके ऊपर उबल पड़े हैं। वैसे चीन यह मानता है कि पश्चिम मीडिया में जो भी खबर चल रही है या जिस तरीके से उसके कॉन्ट्रैक्ट छीने जा रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, जिन्होंने चीन के विरोध में अभियान फैला रखा है। वैसे इस वैक्सीन की लड़ाई में बहुत कुछ हो रहा है। जब अमेरिका की बनी फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल से कई मौतें हुई थी, तो चीनी मीडिया में भी खूब इसे सुर्खियां बनाया गया था। तो अब चीन की वैक्सीन के बारे में अगर कोई कमी निकल रही है, तो वो यूरोप और पश्चिमी जगत की मीडिया में सुर्खियों में आ रही है। यहाँ तक कि फिलीपींस के कुछ सांसदों ने तो चीन से वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार के किए गए फैसले की आलोचना भी शुरू कर दी थी। वैसे आपको बता दें, जिस फिलीपींस में विरोध हो रहा है, वहाँ एक बड़ी संख्या में चीन फ्री में वैक्सीन देने की कोशिश कर रहा है। फिर भी लोगों को चीन की वैक्सीन पर संदेह ही है। हर तरफ से बौखलाया चीन अब अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ रहा है, उस दोस्त को जो उसकी ही तरह सनकी है, उत्तर कोरिया, जिसे चीन का समर्थक माना जाता रहा है। वैसे हाल के दिनों में उत्तर कोरिया ने कुछ ऐसी चीजें करी है जो चीन के खिलाफ भी गई थी, लेकिन जिस तरह की तानाशाह की सनक है, उसे देखते हुए, उन चीजों को इग्नोर करते हुए चीन उसके साथ दोस्ती बनाकर रख रहा था। दरअसल हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया ने अपने देश में यह ऑर्डर दे रखा था कि सीमा के अंदर अगर कोई चीनी आता दिखाई दे तो उसे वहीं गोली मार दो। साथ ही साथ चीन से लगती हुई अपनी सीमाओं को भी सील कर लिया था उत्तर कोरिया ने। तब यह माना जाने लगा था कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच तल्खी बढ़ रही है। वैसे खबरें तो ये भी आई थी कि उत्तर कोरिया ने चीनी जहाजों को डुबो दिया था, जो उत्तर कोरिया की जल क्षेत्र में आए थे। हालांकि न तो इस मामले में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया और न ही उत्तर कोरिया ने कोई बयान दिया। तब तक यही माना जा रहा था कि चीन उत्तर कोरिया से किसी भी हालत में अपने रिश्ते को बनाए रखना चाह रहा है। लेकिन इन दिनों एक बड़ी बात ये जरूर हुई थी कि उत्तर कोरिया में जहां भारत का कोई नामो निशान नहीं था, वहां भारत के साथ रिश्ते सामान्य होने लगे थे, अच्छे होने लगे थे। भारत ने जिस तरह से महामारी काल में उत्तर कोरिया की दवाइयों से मदद करी, उसे देखते हुए उत्तर कोरिया भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने लगा। इसका प्रमाण तब मिला था जब उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत द्वारा दिया गया बधाई संदेश काफी प्रमुखता से वहां के सरकारी टीवी चैनलों में दिखाया गया था। यह किसी और देश के लिए छोटी बात हो सकती है,
लेकिन उत्तर कोरिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज बिना सरकार के निर्णय के मीडिया में नहीं आती है। साधारण भाषा में कहें तो एक पत्ता भी नहीं डोलता है बिना तानाशाह किम जोंग की आज्ञा के। ऐसे में भारत के संदेश को प्रमुखता से छापना और दिखाना भारत को महत्व देने जैसा था। फिर भी कोई यह नहीं सोच सकता था कि उत्तर कोरिया के खिलाफ चीन जा सकता है। दरअसल जापान, चीन और दक्षिण कोरिया हर साल एक त्रिपक्षीय शिखर बैठक करते थे, जो लगभग 9 साल से हो रहा था। लेकिन इस साल उस शिखर बैठक को जापान ने कैंसिल कर दिया था, और जिसकी वजह यह थी कि महामारी के बाद तनाव बढ़ गया था चीन के साथ। अब जिनपिंग ने इस समय का फायदा उठाते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को फोन करा और उनसे बात करी। सीधे सीधे दक्षिण कोरिया से जिनपिंग ने ये कहा कि वह दक्षिण कोरिया के राय से सहमत है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को निरस्त करना चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए और उत्तर कोरिया को इसे खत्म करने के लिए राजी करना चाहिए। जिनपिंग ने ये कहा, उत्तर कोरिया वाली समस्या को खत्म करने के लिए और कोरियाई महाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए वह जानता है कि दक्षिण कोरिया की भूमिका बहुत ज्यादा है, और उत्तर कोरिया अगर अपने परमाणु अस्त्रों को खत्म करता है तो ऐसा होने से चीन और दक्षिण कोरिया दोनों को ही फायदा होगा। अब बड़ी बात यह है कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही अमेरिकी खेमे का देश समझा जाता है। दोनों देशों में अमेरिकी फौजी भी तैनात रहे हैं, और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि उस वक्त जबकि अमेरिका और चीन के संबंधों में तनाव चरम पर है, इन दोनों देशों के साथ चीन चाह रहा है कि उसकी शिखर बैठक हो। वैसे लंबे समय से अमेरिका भी यही चाह रहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु अस्त्र खत्म किए जाएं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिनपिंग की एक बड़ी कूटनीति इसके पीछे छिपी हुई है। एक तीर से वो 2 शिकार करना चाहते हैं। एक तो उत्तर कोरिया जो धीरे धीरे चीन के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, उसे खत्म करना है, और वहीं दूसरा बाइडेन को ये दिखलाना है कि वह उत्तर कोरिया के मामले में अमेरिका के साथ खड़े हैं। जिस तरह का बयान उत्तर कोरिया के लिए जिनपिंग ने दिया, यह बयान पूरे एक्सपर्ट को चौंका रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया का मसला अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के एजेंडे में भी ऊपर है, और इस मामले में अमेरिका के नए विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से बात भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे बाइडेन प्रशासन तुरंत सुलझाना चाहेगा। अब ऐसे में जिनपिंग का यह बयान काफी खास हो जा रहा है। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में चीन की मदद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर कोरिया पर चीन का प्रभाव भी है, पर इन सब के बावजूद आखिरकार चीन उत्तर कोरिया को धोखा दे रहा है, और अब उत्तर कोरिया को बलि का बकरा बना रहा है बाइडेन के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया जिस तरीके से भारत के साथ रिश्तों को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए उसकी सजा भी तय कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को बंद करवा पाएगा चीन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।